तेरे घर का बच्चा बच्चा बोलता सैयदा तेरे घर का सैयदा सैयदा तू है नूर तेरा सब घराना नूर का तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का सैयदा तेरे घर का बच्चा बच्चा बोलता कुरान है सैयदा तेरे घर का कुरान के बारिशों की ये पहचान बन गई निकली जो बात मुंह से वो कुरान बन गई सैयदा ومثله معينني قطبني العوني سامر علي وارث علي بابا تاج الدين مخدوم سيدنا سيدنا ومثله معينني قطبني العوني وارث علي تاج الدين بابا كل أشرفي سيدنا وكل أشرفي وكل أشرفي يا تنوير أشرف तेरे घर का वो कुल अशरफी हो या दादा मियां सैयदा बाप से बेचार हर बेटी की होती है मगर तू वो बेटी है जो अपने बाप की पहचान सैयदा अभी आएगा मकाम मंजिल आएगी उसकी 2 मिनट रुक जाए उसकी मंजिल आती है फिर इसके साथ आएगी इंशाल्लाह बिल्कुल रसूल फातिमा हम क्या तेरा एहतराम करते हैं कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं फातिमा ये हमारा तो रसूल का नाम करते हैं ज़माने वाले तेरा एहतराम कैसे करें तुझे रसूल भी उठकर सलाम करते हैं सैयदा हे अली और भी हे अली और भी हे कोई गलतफहमी मुआलता ना हो कि अली सिर्फ हैदर है
अली क्या क्या है, या तो रसूल अल्लाह जानते हैं या अल्लाह जानता है कि अली क्या क्या है। हे अली और भी किरदार में हैदर के सिवा, देखिएगा, हे अली और भी किरदार में हैदर के सिवा, हे अली और भी किरदार में हैदर के सिवा, हे अली और भी किरदार में हैदर के सिवा। शाह दर्द शेर यज़दा, आमद का शेर हुजूर। ओहो, बड़ी मेहरबानी मौला की। देखिएगा, खैबरो खंदक में गया तो वो बना ओला, खंदक में गया तो वो बना ओला। लिप्स भी देख लिया करो, ये तो है, लिप्स भी देख लो क्या कह ओला ओला ओला, हाँ ओला। खैबरो खंदक में गया तो वो बना ओला, 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 खैबरो खंदक में गया तो वो बना ओला। वो जब गदीर में पहुंचा तो फिर बना ओला। हे अली और भी किरदार में, 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 हे अली और भी किरदार में। इसलिए को याद रखो, कदीर में पहुंचा तो फिर बना मौला। हे अली और भी किरदार में, हे अली और भी किरदार में, हे अली और भी किरदार में, हे अली और भी थोड़े बहुत बदनाम इस हिंदुस्तान में, हाँ, बल्कि जो आप कह रहे हैं, अगर वहां से कहो कि जो कुछ भी नाम है, क्योंकि अगर बदनाम होंगे तो क्या नाम नहीं होगा। हाँ, ये हजरत उमर का कौल है जो अभी मेरे नफ्स से निकला कि क्या बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। तो जो कुछ भी नाम है खास वो या तो सदकाए अबू तालिब है या सदकाए सैयदा ज़हरा है, और देखा जाए तो ये दोनों एक ही है। तमहीद इसलिए बात रहा हूं, हमें हमारे बड़ों ने ये सिखाया है कि बेटा कभी शख्सियत की परस्तिश मत करना। शख्सियत कितनी बड़ी हो उसके पैरोकार मत बनना, किरदार जहां नजर आ जाए वहां सर झुका देना। अब ये क्या बात हुई हजरत कि कलमा तो बड़ा है मगर किरदार नहीं है, फिर ऐसे कलमे की जरूरत नहीं। और बकौल हजरत अल्लामा इकबाल के ज़बान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। हजारों सजदे
हासिल रूए इबादत नहीं तो कुछ भी नहीं। और बता दिया है नबी के तवील सजदे ने, हुसैन तुझसे मोहब्बत नहीं तो कुछ भी नहीं। दुनिया की हर इबादत बेकार है जब तक आप अहले बैत के वफादार नहीं है। आज दुनिया इमाम हुसैन को मानती है, किस लिए? क्या इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाल है? हाल तो है, मगर किरदार क्या पेश किया है? किरदार पर मबनी है सारा मामला। तो जहां किरदार नजर आ जाए वहां सर खम कर देना चाहिए। शख्सियत भले ही कोई भी हो, अगर शख्सियत बहुत बड़ी है और वो झूठ बोल रहा है तो शख्सियत से हमारा क्या लेना देना। मैंने इतनी तमीज इसलिए मानी, हम किरदार परस्त लोग हैं तो है अली और भी किरदार हैदर के सिवा। ये मौला अली का ही तो किरदार है जो अजमेर तक आया, जो किशोचा तक गया, जो देवा तक गया, जो नागपुर तक गया। ये मौला अली का ही तो किरदार है। और मौला अली का एक किरदार और जिस पर कोई हर्फ नहीं लगा सकता कि ये शानी अली है, वो क्या है? देखिएगा, लोग तो बस बनी हाशिम का कमल जानते हैं, लोग तो बस बनी हाशिम का कमल जानते हैं, हम तो अब्बास को ज़हरा का पिसर मानते हैं, अब्बास को ज़हरा का पिसर मानते हैं। एक तबस्सुम सी कली तोड़ दे पत्थर का जिगर, एक तबस्सुम सी कली तोड़ दे पत्थर का जिगर, एक तबस्सुम सी कली तोड़ दे पत्थर का जिगर। इस घराने के दो बच्चे ये हुनर चाहते हैं, इस घराने के दो बच्चे ये हुनर चाहते हैं, इस घराने के दो बच्चे ये हुनर चाहते हैं। खुलती थी बंद होती थी असर की मुट्ठियां, क्यों? इस घराने के दो बच्चे ये हुनर चाहते हैं। जितना दिया है खून मोहम्मद के दीन को, असगर ने मां का दूध भी इतना नहीं पिया। इस घराने के बच्चे ही होना जानते हैं। चार बच्चे और जानना है, खास सारगी लिखे हुए देखिएगा। बातें हैदर, हैदर के बाद बातें हैदर न मिला कोई भी हैदर जैसा, बातें हैदर न मिला कोई भी हैदर जैसा, फातिमा ज़हरा शबीर और शब्बर जैसा, फातिमा ज़हरा और शबीर और शब्बर जैसा। सब्र करना अली मुस्तफा ने फरमाया, सब्र करना अली मुस्तफा ने फरमाया, वरना अंजाम होगा सबका ही खैबर जैसा। वरना अंजाम होगा सबका ही खैबर जैसा। सफा मरवा पे मिला प्यासे को आवे ज़मज़म, सफा मरवा पे मिला प्यासे को आवे ज़मज़म। अभी पिछले महीने जिलहज गया, सफा मरवा पे मिला प्यासे। जिलहज में क्या गया? अभी जिलहज उस सफा मरवा की सुन्नत को फर्ज कर दिया रसूल अल्लाह और उसके रसूल ने। सफा मरवा की सुन्नत को तोड़ो, नकल करो, किरदार क्या हो? वहां क्या हो रहा था? वहां एक बच्चे की प्यास पर उसकी माँ हज़रत हाजरा सलाम अपने बच्चे की प्यास पर सफा और मरवा पर दौड़ लगा रही है, अल्लाह पानी, मेरा बच्चा प्यासा, अल्लाह पानी। वो माँ ने दौड़ लगाई। जिस बच्चे का मैं कर रहा हूँ उस बच्चे का नाम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम है। इस वाक़े को बहुत याद कराया जाता है और याद कराना भी चाहिए, इसमें अल्लाह की रहीमी और करीमी है ना। एक बच्चे को मगर कोई याद नहीं करता, बहुत कम करते हैं, बहुत कम याद किया जाता है उस बच्चे को। जबकि वो बच्चा, ये पूरा मामला जो है यहाँ प्यास के लिए पानी मांगा जा रहा है, उस बच्चे का मामला क्या है ये देखें। सफा बंदा पे मिला प्यास को आवे क्या तुम्हें याद है बच्चा
प्यास है वो, प्यास पे मिला आबे ज़मज़म, यहाँ प्यास है पानी को पानी धोकर, क्या तुम्हें याद है इस घराने के तो बच्चे हुनर वास्ता दे के भतीजी का चचा से मांगो, वास्ता दे के भतीजी का चचा से मांगो, वास्ता दे के भतीजी का चचा से मांगो। वो सकीना की सिफारिश का समझा दे। कैसे बनता है बहाव का महल पानी पर, अगर कोई ये सवाल कर ले कि कैसे बनता है, बस ये सिर्फ हज़रत अब्बास को बनता है। दर बदर हमको भटकने की तो आदत ही नहीं, मिसरा खुलने जा रहा है। दर बदर हमको भटकने की आदत नहीं, अपने 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 मुर्शिद को याद करना इसे, हाँ कि सोचा में खड़े हो जाना जाके इस मिसरे पर। अगर कोई वारसी है तो वो देवा चला जाए, कोई छापरी है तो कलियर, और कोई चिश्ती है तो अजमेर पहुंच जाना। कि दर बदर हमको भटकने की तो आदत नहीं, दर बदर हमको भटकने की तो आदत ही नहीं। हम तो बस हज़रत अब्बास का दर चाहते हैं। अच्छा, दर बदर हमको भटकने की तो आदत ही नहीं, तो बस हज़रत अब्बास का दर चाहते हैं। अब अगर यहाँ तक आ गए हैं तो बेसाब का कहता हूँ, क्या कहता हूँ, जिंदा रहने के लिए शाह की अज़ा काफी है, जिंदा रहने के लिए शाह की अज़ा काफी है, जिंदा रहने के लिए शाह की अज़ा काफी है, जिंदा रहने के लिए शाह की अज़ा काफी है। हमको अब्बास के परचम की खबर काफी है, काफी काफी देवा की छोटा ये तो सारा
तो सारा करम इसलिए अच्छा आपने सुना होगा हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा इनका एक लक़ब है और वो लक़ब आप सब जानते हैं उन्हें सानिए ज़हरा कहा जाता है सानिए ज़हरा अब शेर देखिए इसलिए ज़ैनब को कहते हैं ज़हरा इसलिए ज़ैनब को कहते हैं ज़हरा इसलिए ज़ैनब को कहते हैं ज़हरा उसमें सारा असर मौजूद है करबला पहले ना गया कोई उसमें पहला कदम हुसैन का है आसमां सर उठा के देखता है कितना ऊंचा कदम हुसैन का है कितना ऊंचा अलम हुसैन का है जरा गिरा पर तवज्जो जाता देखिएगा हाय हाय अज़मत हसनैन के अज़मत हसनैन के मुनकिर बता सकता है तू मुनकिर बता अज़मत हसनैन के इनकार करने वाले हुसैन के मकाम को नहीं मानने वाले क्या तू ये बता सकता है क्या बता सकता है तू बता सकता है तू सर कहाँ होगा अगर दोषे नबी पर पाओ थे कितना ऊंचा माशाल्लाह हमने जिस जज्बात के फर्जंद यहाँ तशरीफ फरमाए और अगरचे वो भी महफिल में है तो इजाज़त चाहता हूँ उनसे भी हमारे बड़ों में हैं मौला आपको सलामत रखे कितना ऊंचा है हुसैन का ये तो पता ही नहीं कितना हाँ इतना पता है कि आसमां सर उठा के देखता है कितना ऊंचा है हुसैन का देखिएगा साहब कितना ऊंचा अलम हुसैन का कितना ऊंचा आलम हुसैन का है अरे हुसैन बात रहे निजात ले जाओ हुसैन बात रहे निजात ले जाओ इन आंसुओं के बदले निजात ले जाओ इन आंसुओं के बदले निजात ले जाओ वो से सोचा है कि YouTube चैनल पर ये प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहा है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि हुजूर सैयद गुल अशरफी मियां रहमतुल्लाह अलैह के कलाम आपको इसी चैनल पर सुनने को मिलेंगे इंशाअल्लाह। इस
इसको जरूर काटिएगा आप, मैं जो आप बोलने जा रहा हूँ ये भले आप शॉर्ट वीडियो में इसको आप काट के डालिएगा। एक बात ज़हन में आ गई है, ओहो हुसैन बांट रहे हैं निजात, ले जाओ इन आंसुओं के बदले में निजात ले जाओ। 4 मिसरे और देखिएगा कि यादें हुसैन में जो निकल आते हैं आंसू, फिरदौस के बागों में सजा देती है जहरा। हाँ, बीवी इन्हें जमीन पे गिरने नहीं देती, बच जाए तो कौसर में मिला देती है जहरा। ये जो इमाम हुसैन अली मकाम अलैहिस्सलाम या उनके घर के लिए जो आंसू निकलते हैं ना भाई साहब, ये अलग बात है कि दुनिया उन आंसुओं पर हंसती होगी। आज बड़ा बुरा दौर है, आज उन आंसुओं पर दुनिया हंसती होगी, मगर मुझे वो फरिश्ता आज तक नहीं पता चला जो इन आंसुओं को तोल सके कि वो कौन सा फरिश्ता होगा जो इमाम हुसैन या अहले बैत की मोहब्बत में निकले हुए आंसुओं को तोल सकता हो। खुदा की कसम, ये तो वो अनमोल आंसू हैं जो भी करबला के मौसम में या करबला के बाद भी, और हम तो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों से कहते हैं कि हम सीजनेबल हुसैनी नहीं है, हम साल भर हुसैनी हैं। हाँ, 10-12 दिन के लिए हुसैन नहीं था, गमे हुसैन तो हमारे सीनों पर रखम है, जब तक जिएंगे हाँ हुसैन के गम में जिएंगे। जो रसूल अल्लाह का गम है वो हमारा गम, जो रसूल अल्लाह की खुशी है वो हमारी खुशी है। सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मुहर्रम के महीने में जो कुछ भी हम करते हैं वो सब इमाम हुसैन के लिए करते हैं, चाहे ताज़ियतदारी हो, कलमबरदारी हो, नियाज़ हो, लंगर हो, सब उनके लिए होता है। जो सोशल मीडिया पे बातें आजकल होती हैं, कुछ चीज़ें देखकर लोग आज एतराज़ करते हैं। मैंने अभी कहा है, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, जितने ताज़ियतदारी पर शेर मैंने हजरत के सुने, खुदाए पाक ने कसम से जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, कसम खाली मैंने नहीं सुने किसी और बुजुर्ग के लिखे हुए अशार जो ताज़िये पर इतने होने। क्यों लिख रहे हैं, वजह क्या है, क्या चीज़ है ताज़िया, क्या वजह है? हमारा ये मानना है और हुजूर सैयदना अब्दुल अशरफ मियां का ये मानना है, हुजूर वारिस पाक का मानना है, जो ताज़ियेदार बुजुर्ग इस हिंदुस्तान में सबका मानना है। मैं कौल अपने सरकार का सुना रहा हूँ, वारिस पाक का। आपने फरमाया, इसे ताज़िये की तरफ हाथ करके फरमाया कि इसे लकड़ी, किंची, कागज, पन्नी का बना मत समझना, ये यकीन जानना कि तुम्हारे सामने इमाम हुसैन मौजूद है। ये यकीन रखना ताज़िये के सामने जब भी जाना। तो मियां जरा सी दरख्वास्त है कि जो ताज़ियेदारी करते हैं, चाहे वो आप हो या इस पर ही रहिएगा। क्या तेरे मेरे मसलब में बस फर्क तो इतना है, तेरे मेरे मसलक में बस फर्क इतना है, ज्यादा नहीं है। क्यों? क्योंकि नमाज तू भी पढ़ता है, रोजा तू भी रखता है, ज़कात तू भी देता है, नमाज में भी पढ़ता हूँ, रोजा में भी रखता हूँ, ज़कात में भी देता हूँ, लेकिन फिर भी फर्क इतना सा है, ज्यादा नहीं है। क्या है? तेरा
तेरे मेरे मसलक में बस फर्क इतना है, तेरा कुछ कुछ हुसैन है, तेरा कुछ कुछ हुसैन है, तेरा कुछ कुछ हुसैन है, मेरा सब कुछ हुसैन है। अशरफ का ये बयान बना में हुसैन है, अशरफ का हर गुलाम गुलाम हुसैन है। अशरफ का ये बयान बना में हुसैन है, अशरफ का हर गुलाम गुलाम हुसैन है। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है, बहुत शुक्रिया। मखदूम का ये बयान बना में हुसैन है, मखदूम अशरफ का हर गुलाम गुलाम हुसैन है। तू क्या समझ रहा है कि सजदा बचाएगा, तू क्या समझ रहा है कि सजा बचाएगा, तू क्या समझ रहा है कि सजा बचाएगा। हजरत की क़यादत में ये महफिल इस वक्त चल रही है। पहले महफिल से तवज्जो, गलती मुगालता ना हो जाए कि सजदा नहीं करना, नमाज हर हाल में फर्ज है। और करबला का एक सबसे बड़ा पैगाम तो यही है, जिस आलम में इमाम हुसैन करबला में मौजूद हैं। अच्छा साहब, सबसे पहले अल्लाह मुझे हिदायत दे दे, मैं पहले के हाँ, अगरचे किसी के दिल चिकनी हो रही है तो मैं सबसे पहले अल्लाह से कह रहा हूँ, अल्लाह मुझे सबसे पहले हिदायत दे कि करबला मोहल्ला में जिस कंडीशन पर इमाम हुसैन अली मकाम मौजूद है, बड़े तशरीफ फरमा है। अगर उस दिन नमाज इमाम हुसैन छोड़ भी दे दे तो उनका क्या था, क्या पता, उनके नाना बानी नमाज है और जिस उसूलों पर वहाँ मौजूद हैं वो जंग में है, प्यासे हैं और क्या क्या मामले हैं। अगर वो उस दिन वो नमाज नहीं पढ़ते तो मेरा ख्याल, मेरा ज़हन कहता है कि अल्लाह उनसे उस नमाज का सवाल नहीं करता। इमाम हुसैन अली मकाम ने उस आलम में भी नमाज पढ़ के ये पैगाम दिया है कि ये किसी भी हाल में नहीं छोड़ सकते। तो ये तो है, लेकिन अब इसका दूसरा रूप क्या है कि सिर्फ अगर नमाज पर गुमान कर लिया तो फिर वो 22,000 का लश्कर वो भी नमाजी ही था। अगर सिर्फ नमाज पर गुमान अगर कर दिया कि सब कुछ ले लेंगे अल्लाह से तो भी यहाँ बड़ा दिक्कत आ जाएगी। हाँ, होगा काम तो अहले बैत से, हाँ, दरे नबी से ही होगा। क्यों? तू क्या समझ रहा है कि सजदा बचाएगा, तू क्या समझ रहा है कि सजा बचाएगा, नाना बचाएंगे या नवासा बचाएगा। समेट रहा हूँ क्योंकि वक्त को मद्देनजर रखते हुए मुझे हजरत के अभी कम से कम 2-3 कलाम और पेश करने हैं, तो मैं इसलिए इसको समेट रहा हूँ। अच्छा साहब, एक बार और बोल देता हूँ जी। तू क्या समझ रहा है कि सजदा बचाएगा, तू क्या समझ रहा है कि सजा बचाएगा, नाना बचाएंगे या नवासा बचाएगा। जिंदा रहने के लिए शादी अज़ा काफी है, जिंदा रहने के लिए शादी अज़ा काफी है। हमको अब्बास के परचम की हवा
में दुआ काफी है, फातिमा ज़हरा की दुआ काफी है, क्योंकि वो बिल्कुल रसूल है। फातिमा बिल्कुल रसूल है, सैयदा फातिमा, बिल्कुल रसूल है, सैयदा फातिमा, बिल्कुल रसूल है, फातिमा बिल्कुल रसूल है। बिल्कुल रसूल है, बिल्कुल रसूल है। मेरे साथ ये क्या बात है? अच्छा, कमाल ये नहीं है, कमाल ये है कि जो कह रहा है वो वहाबी नहीं है। जिसने कहा वो वहाबी नहीं था, वो देवबंदी भी नहीं था, और कह दूं वो तबलीगी भी नहीं था। अफसोस इस बात का था कि कहा किसने, मुझे लगता है कि दरबारों में जाने वाले लोग हैं। हाँ, कहीं कहीं शेरों में अपने पीर को भी खुदा सुनने वाले लोग हैं। ये कह रहा है इसी बात, बल्कि ऐसे शेर भी सुने कि अगर मूसा नबी ने तूर पर अल्लाह को देखा तो हमने बशरले पीर में रसूल अल्लाह को देखा। ऐसे लोग अगर एतराज कर रहे थे, मुझे बड़ी हैरत हुई कि साहब वो अरे यार ये बिल्कुल रसूल है कह रहे हैं। अच्छा, तो मैंने कहा कि भाई अब शेर व शायरी से तो दलील देनी पाएगी। दलील ऐसे लेके जाओ कि जबलपुर से शुरू हो और दुनिया का आखिरी कोना महादर चले जाएगा, काटेगा नहीं, क्योंकि दलील इतनी मजबूत जगह से, और वो मजबूत जगह क्या, हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाह अलैहा। हाँ, इतनी मजबूत दलील है। हाँ, हज़रत आयशा से दलील है। वो फरमाती है, अल्फाज मेरे आज के दौर के हैं, वो अपने अल्फाज में फरमाती है, मैं आसान लफ्जों में कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ, वो फरमाती है, वो कहती है क्या, चलती है तो लगता है कि चलते हैं मोहम्मद, चलती है तो लगता है कि चलते हैं मोहम्मद, बैठे तो ये लगता है कि बैठे हैं मोहम्मद, ओ बैठे तो ये लगता है कि बैठे हैं मोहम्मद, अरे बोले तो ये लगता है कि बोले हैं मोहम्मद, ओ बोले तो ये लगता है कि बोले हैं मोहम्मद, जो और से देखो तो वो पूरी है मोहम्मद। बिल्कुल रसूल सैयदा फातिमा, बिल्कुल रसूल, बिल्कुल रसूल, बिल्कुल रसूल, चलती है तो लगता है कि चलते हैं मोहम्मद, ओ चलती है तो लगता है कि चलते हैं मोहम्मद, अरे बोले तो यूं लगता है कि बोले हैं मोहम्मद, बोले तो ये लगता है कि बोले हैं मोहम्मद, बैठे तो ये लगता है कि बैठे हैं मोहम्मद, बैठे तो ये लगता है कि बैठे हैं मोहम्मद, जो और से देखो तो वो पूरी है मोहम्मद। ओ बिल्कुल रसूल, बिल्कुल रसूल, और ये हदीस मुझ तक पहुंचाने के लिए भी इंसान है। आप ही के सिलसिला अशरफिया में एक शेर गाजी है जो कि हमारे ही मध्य प्रदेश में कुक्सी एक जगह है, वहाँ के वो शेर गाजी हैं, और सिलसिला अशरफिया के मुरीदों में से ये हदीस उन्होंने मुझे सुनाई थी कि मुकर्रम मियां कभी कोई पूछ ले तो ये हदीस मैं आपको दे रहा हूँ। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाह अलैहा बाकी है, तो फिर मैंने उनसे कहा भी कि हुजूर ये बड़ी ज़बरदस्त हदीस है। फिर उन्होंने उसमें एक वीडियो भी बनाया जो मैंने इंस्टा पर उन्होंने कमेंट रहा आखिरी शेर, बेटी अली की फातिमा के दिल पर चैन है, ज़ैनब बाज़ार शाम में, ज़ैनब बाज़ार शाम में, बिल्कुल हुसैन शाम में, बिल्कुल हुसैन, बिल्कुल हुसैन, बिल्कुल हुसैन, बिल्कुल हुसैन, बिल्कुल हुसैन, बिल्कुल हुसैन, करती है जुल्फ़िकार भी ज़ैनब तुझे सलाम, करती है जुल्फ़िकार भी ज़ैनब तुझे सलाम, खुतबों से तूने वक्त का खैबर
खच्चर की धार काट दी चादर की नोक से ये भी फिक्र के साथ है। माना अज़ाए शाह से पूरी है करबला, सरदार मदाद दस्त दर दस्त यजीद हक़ा के बिनाए ला इलाहा हुसैन माना अज़ाए शाह से पूरी है करबला, ज़ैनब अगर न हो तो अधूरी है करबला। ज़ैनब मज़ार